गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो एक्सरसाइज 2.1 है आपकी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उससे रिलेटेड जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो हम जो आपको दो क्वेश्चंस दिए गए थे कल एक्सरसाइज के लिए, होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, वो आप निकालने होंगे कि हमारे पास वहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि tan inverse sin inverse 2x upon 1 plus x square is equal to 1 upon 2 cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square प्लस में 1 upon 3 tan inverse 3z minus z cube upon 1 minus 3z square equal to 5 pi। तो सिद्ध कीजिए कि x plus y plus z equal to क्या होगा, x y z होगा। तो उस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, वहां पर जो x है, x को हम मान लेंगे tan a या tan थीटा, कुछ मान सकते हैं, tan a मान लेते हैं, और जो y होगा हमारा उसको मान लेंगे यहाँ पर tan b। इसी प्रकार से जो z होगा, z को हमने मान लिया tan c। तो हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 2x upon 1 plus x square sin के साथ में, तो हम जानते हैं कि 2 tan थीटा upon 1 plus tan square थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। तो यहाँ से जो साइन इनवर्स है, साइन से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 2 थीटा बचेगा। ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ पर x का माना है tan a माना है, तो वहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा 2a। जो a होगा, a की वैल्यू हम वहाँ से निकाल कर रख सकते हैं, a की वैल्यू क्या जाएगी tan इनवर्स x। तो इस तरीके से आगे हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, आगे tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x plus y plus z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है आपको, x की वैल्यू tan a, y की वैल्यू tan b और z की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, रखना चाहो तो रख सकते हो tan c। हमारे पास यहाँ से भी बिल्कुल उसी प्रकार से होगा ये क्वेश्चन भी, जो हमारे त्रिकोणमिति के जो सूत्र थे उनका उपयोग करना है। आज हम आगे देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को हिंट दे दूंगा, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है कि यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में हैं, तो सिद्ध कीजिए, समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि हमें यहां पर सिद्ध करना है y स्क्वायर x प्लस z प्लस 2y 1 माइनस x z माइनस x और माइनस z इक्वल टू 0। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में तीन चीज दी हुई है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z इसमें है समांतर श्रेणी में। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था समांतर श्रेणी का टॉपिक, एक एक्सरसाइज पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि यदि तीन संख्याएं a, b और c किसमें है एक अर्थात समांतर श्रेणी में होगी, तो उनके लिए हमारे पास समांतर माध्य के फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, 2b इक्वल टू क्या होता है a प्लस c। यही पढ़ा है आपने, या फिर आपको और पढ़ा होगा b इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2, दो का पक्षांतर कर देंगे तो 2b इक्वल टू क्या रहेगा a प्लस c। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z तीनों किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो हमारा ये a मान लेंगे, इसको b मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, c मान लेंगे। तो यहां से हम ये जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट करते हुए जो a होगा, a की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी, b की वैल्यू tan इनवर्स y और c की वैल्यू tan इनवर्स z। तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, इसमें हमारे पास आएगा 2 tan इनवर्स, b की वैल्यू हमारी tan इनवर्स y, a की वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि tan इनवर्स
देख रहे हैं कि हमारे पास सॉरी यहाँ पर आएगा z और y जो हमने यहाँ पर लिखा है उसकी जगह z लिखेंगे क्योंकि c की वैल्यू हमारी कितनी है tan इनवर्स z है। 2 tan इनवर्स y, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने देखा था कि tan इनवर्स कितना होता है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो वहां से इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 2 और y, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस y स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 2 tan इनवर्स y। अब देख सकते हैं कि दोनों पक्षों में tan इनवर्स है, tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर जो बचेगा उसको सोल्व करते हुए लिखेंगे, तुलना करने पर जो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस z अपॉन 1 माइनस xz, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y इंटू में 1 माइनस xz इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है x प्लस z। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 को मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा हमारा x प्लस z, डायरेक्टली लिखता हूं मैं x प्लस z, माइनस y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y स्क्वायर और x प्लस z, ठीक है। और इक्वल में हमारा 2y 1 माइनस xz, सभी का पक्षांतर कर देते हैं इस साइड में, तो यह आएगा आपका 2y 1 माइनस xz, इसका क्या हमने पक्षांतर तो y स्क्वायर x प्लस z, इन दोनों का पक्षांतर करें तो माइनस का x और माइनस का z इज इक्वल टू 0। हमें यही सिद्ध करना था, y स्क्वायर इनटू में x प्लस z प्लस 2y इनटू में 1 माइनस xz माइनस x और माइनस z इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर क्या जरूरी है, समांतर श्रेणी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था 11वीं क्लास में, उससे रिलेटेड हमारा जो एक फॉर्मूला था समांतर माध्य के लिए, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, b इक्वल टू c अपॉन 2। तो वहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यदि x क्यूब प्लस p x स्क्वायर प्लस qx प्लस p इक्वल टू 0, हमें एक इक्वेशन दी हुई है कि x क्यूब प्लस p x स्क्वायर प्लस qx प्लस p इक्वल टू 0 के मूल क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। तो हमने यहाँ पर इसके तीनों मूल दर्शा दिए हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर में क्या होगा, n पाई होगा। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है टू प्रूव tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा n पाई होगा। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, बहुपद समीकरण दिया हुआ है, जिसके लिए तीन जो मूल हैं वो पहले से दिए हुए हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 16। और हमें यहाँ पर प्रूफ
अब आप लोगों ने बहुपद पढ़े हैं, बहुपद के लिए एक चीज पढ़ी होगी, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। जब मूलों का योगफल होगा, यहाँ पर त्रिपदीय त्रिघातीय अपने पास समीकरण है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल का सूत्र होता है हमारा माइनस को, यहाँ पर 3 घातीय है इसलिए आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और नीचे आ जाएगा हमारा जो अधिकतम घात है एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, एक होता है हमारा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होगा हमारे पास यहाँ पर होगा, अब देखिए यहाँ पर द्विघातीय समीकरण होता है, तो हमारे पास अल्फा और बीटा दो मूल है, तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा इनटू बीटा निकाल लिया, वो काफी होता है। लेकिन यहाँ पर 3 मूल हो गए, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा, और इसके अलावा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा और गामा, ये 3 चीजें यहाँ पर निकलेंगी। तो हमारे पास सबसे पहले हमने लिखा है मूलों का योगफल। योगफल कौन सा होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हम इसको निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारा, p है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस p, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है, और नीचे हमारे पास है एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 8, तो ये कितना आ गया माइनस p। ठीक है, हमने योगफल निकाल लिया। अब जो दूसरी चीज होगी हमारे पास वो आएगी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। जब ये निकालेंगे तो उसके लिए आ जाएगा हमारे पास x का गुणांक, ठीक है, अपॉन में x क्यूब का गुणांक। ये पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, और तीसरा क्या होगा फिर से ऋणात्मक। तो हम उसको छोड़ते हुए, क्योंकि वो हमारे पास काम में नहीं आएगा, फिर भी हम लिखेंगे उसको। हम बात करते हैं केवल मूलों के गुणनफल या मूलों का गुणनफल। जो मूलों का गुणनफल होगा वो होगा हमारा अचर पद, वो भी कैसा माइनस में अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहां से हम मूलों के गुणनफल की बात कर रहे हैं, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा इनटू गामा। जो अचर पद है हमारा कितना है, इसमें p है, तो यहां पर आएगा माइनस और p अपॉन में एक्स क्यूब का मान हमारा 1, तो यहां पर जाएगा माइनस p। ये समीकरण 1, समीकरण 2। आप लोग चाहो तो यहां से इसी प्रकार जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसके वैल्यू निकाल सकते हैं, जो क्या होगी हमारी यहाँ पर x का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। और ये कितना है x का गुणांक हमारे पास q, और x क्यूब का गुणांक कितना है a, हमारे पास इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी q। अब हम बात करते हैं, हमें जो प्रूव करना है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल्स टू n पाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले LHS ले लेते हैं हम। LHS हमारा होगा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। और जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z था, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस xz माइनस yz। तो हमारे पास वो फॉर्मूला काम में लेते हुए यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा। ठीक है, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए हमने सूत्र पढ़ा था, तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हुए अब देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा समीकरण 1 में है। दूसरा हमारा है अल्फा
माइनस बीच में लगा हुआ है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है हमारी -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। और जो नीचे है यहाँ से देख सकते हैं 1 है, 1 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, जो हमारे पास प्राप्त करेंगे इसको समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से सेम वैल्यू को कर देते तो कितनी हमारी q है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि -p और माइनस माइनस का रहेगा प्लस, हमारे पास -p और प्लस का p कितना बचेगा 0, और हम जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या को भाग देंगे कितना आएगा 0 ही आएगा। और tan इनवर्स होता है मतलब tan थीटा होता है, उसके लिए थीटा की वैल्यू 0 पाई 2 पाई एक्सेट्रा होंगी, तो उसके लिए जो tan थीटा होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है हमारी 0 आती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि tan इनवर्स जो 0 है ये किसके बराबर होगा हमारा n पाई के इक्वल होगा, किसके बराबर होगा n पाई, यहाँ से ये किसके बराबर है हमारा RHS hence रूट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछेगी आप लोगों को कि यहाँ पर और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होगा। जब ऐसा नहीं होगा वो कब नहीं होगा, विशेष स्थिति की बात कर लेते हैं। जो विशेष स्थिति इसने पूछी है कि जब इस कंडीशन में हमारे पास n बाई नहीं आएगा, तो विशेष स्थिति इसके लिए देखिए हमारे पास है -p और +p अपॉन में 1 -q, ऊपर 0 बन गया। अगर नीचे 0 के अलावा और कोई संख्या आती है और ऋणात्मक या धनात्मक हो तो उसमें 0 का भाग 0 में भाग देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। लेकिन 0 में 0 का भाग देने पर क्या हो जाता है वो अपरिभाषित, और अपरिभाषित के लिए हमारे पास क्या नहीं हो सकता है n पाई नहीं होगा, वो क्या होगा π/2 या 2n + 1 π/2। तो यहाँ पर हमारे पास 1 - q है, ठीक है 1 - q, इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं तो q बराबर कितना आ जाएगा a। और इस परिस्थिति में जो हमारे पास वैल्यू होगी tan इनवर्स 0/0, ये क्या हमारा अपरिभाषित, ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। और इस कंडीशन में क्या नहीं होगा ये n पाई के बराबर नहीं होगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूरा करना है। सबसे पहले जो बहुपद था बहुपद से मूलों का योगफल गुणनफल, और जो हमारे पास यहाँ पर है त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के, वो आप लोगों को याद होने चाहिए। इसके अलावा विशेष परिस्थिति है कैसे निकालनी है मैंने आपको बता दिया है, एक बार इसको नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करेंगे समीकरणों को हल कीजिए। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, समीकरणों को हल करेंगे अर्थात x की वैल्यू वहां पर निकालेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 दे रखा आपको sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b इज इक्वल्स टू sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। तो उसके लिए पहले आपको sec इनवर्स को चेंज करना पड़ेगा इसमें cos इनवर्स में, और उसके लिए एक फॉर्मूला बताया हुआ है आपको कि जो cos इनवर्स x है वो किसके बराबर है, sec इनवर्स 1 अपॉन x के बराबर, या फिर sec इनवर्स x किसके बराबर है, cos इनवर्स 1 अपॉन x के बराबर। तो इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, चेंज करेंगे। उसके बाद में cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हुए इसको सोल्व करोगे आप। मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 18। हमारे पास जो भी क्वेश्चन चलेंगे उसमें क्या करेंगे, हम निम्न समीकरणों को हल कीजिए। और हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में tan इनवर्स, और tan इनवर्स के साथ दिया हुआ हमें 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 बराबर में यहाँ पर दिया हुआ है 2 पाई बाई 3। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने क्या किया था, सिद्ध किया था। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरणों को हल करेंगे। और समीकरणों को हल करना मैंने बताया था एग्जाम्पल के जरिए, अर्थात इसमें जो हमारे पास हमारा जो चर है वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए हमारे पास अगर हम यहाँ से ऊपर से -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा cos इनवर्स माइनस ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अगर माइनस कॉमन लिया हमने तो ये क्या बन गया, माइनस ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे नीचे से, तो 2x अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3। अब देखो माइनस कॉमन क्यों लिया हमने, जो माइनस है इसको बाहर ले लेते हैं पहले। इसके लिए फॉर्मूले हमारे पास होता है cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, तथा tan इनवर्स के लिए हमारे पास होता है tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। तो यहां से ये दोनों फॉर्मूले काम लेंगे दोनों के लिए, और माइनस बढ़ जाता है, याद आएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस है, इसको चेंज करेंगे तो माइनस आएगा, और साथ में tan इनवर्स x हमारा कितना होगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3। अब देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पढ़ा था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सिद्ध किया था हमने, तो वहां से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कि जो 2 tan इनवर्स x होगा यहीं पर लिख लेते हैं 2 tan इनवर्स x, ये किस के इक्वल होता है, सबसे पहले तो tan की लिख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको अलग से लिखाया हुआ है, इज इक्वल्स टू हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। और साइन की बात कर ले तो साइन के लिए भी होता है, साइन वजह होता है sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमारे पास ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला किसके बराबर होगा 2 tan इनवर्स x के बराबर, और जो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ये किसके बराबर है 2 tan इनवर्स x के बराबर है। मान रखिए तो हमारे पास ये आ जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स
तो 2 पाई अपॉन 3 का हमने यहाँ तक कर लिया इसको। अब माइनस का 2 tan इनवर्स x और माइनस का 2 tan इनवर्स x क्या होगा, माइनस का 4 tan इनवर्स x हो जाएगा। पाई को यहाँ पर रखते हुए इसका फंक्शन हम इधर कर देंगे और 2 पाई अपॉन 3 को इधर ले आएंगे, तो पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3 बराबर में 4 tan इनवर्स x। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें आगे सॉल्व करने में मिलेगा एलसीएम 3 ले लिया, 3 पाई माइनस 2 पाई बराबर में 4 tan इनवर्स x। ठीक है, अब 3 पाई माइनस 2 पाई हमारा क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 3 और यहाँ पर है 4 tan इनवर्स x। तो देखो 4 है, 4 का कुछ गुणा कर देंगे नीचे तो हमारे पास ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर पाई बटे 12। तो x की वैल्यू आएगी tan पाई बटे 12। ये क्या हमारा आंसर है, सॉल्यूशन है, इस समीकरण का हल है। जो हमारा चर था x इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस में tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 4x प्लस 1। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो बता देता हूँ आप लोगों को। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है आपको, केवल उसमें जो हिंट है वो बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 20 में है tan इनवर्स x प्लस 7 बटे x माइनस 1 प्लस में tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x बराबर में पाई माइनस tan इनवर्स 7। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है इसके लिए देखिए इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे किस तरीके से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हुए। लेकिन जो 5 माइनस tan इनवर्स 7 है इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, वो देखिए जो tan पाई है, सॉरी पाई है, पाई को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 0। ठीक है, जो tan पाई होगा उसकी वैल्यू 0 होती है, तो पाई को हम लिखेंगे tan इनवर्स 0 माइनस में tan इनवर्स 7। तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 7, इसके लिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यह आएगा tan इनवर्स को 0 माइनस 7 बटे 1 माइनस प्लस 0 इनटू 7। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 7 और नीचे कितना हो जाएगा प्लस का 1। हम जानते हैं tan इनवर्स माइनस x किसके बराबर होता है, माइनस के tan इनवर्स x के बराबर, तो यहां पे लिखेंगे माइनस का tan इनवर्स 7। तो हमारे पास ये RHS चल रहा है हमारे साथ में। अब इधर वाला जो है इसको सॉल्व करेंगे किससे, tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से। तो सॉल्यूशन के लिए ये tan इनवर्स ऑफ x हमारा है x प्लस 7 बटे x माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा x माइनस 1 बटे x, नीचे हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस x प्लस 7 बटे x माइनस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 1 बटे x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। इसको आप एलसीएम लगा लेकर सॉल्व करेंगे, कैंसिल हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे इसको और फिर बाद में इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो बताने की चीज थी 5 माइनस tan इनवर्स 7, इसको आप ये लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस का 7। ठीक है, इसके आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, खुद करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 है आपका sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर में 2 पाई बटे 3 और साथ में है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर में पाई बटे 3। तो हमें यहाँ पर इस समीकरण को हल करना है। तो अब यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए x और y, तो इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले देखो हम जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है हमारा पाई बटे 2। तो देखो यहाँ से ये साइन में है दोनों और वो cos में है, हम साइन वाला को cos में चेंज कर देते हैं। साइन वाला को cos में चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा sin इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 माइनस cos इनवर्स x। ये हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले से हम इसको चेंज कर देंगे। तो हमारे पास sin इनवर्स x की वैल्यू ये होगी। इसी प्रकार sin इनवर्स y की वैल्यू सॉल्व करते हुए ये हमारे पास आएगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स y बराबर में 2 पाई अपॉन 3। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई हो गया। तो पाई माइनस में cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर में 2 पाई बटे 3। जो माइनस के हैं साइड चेंज कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे और 2 पाई अपॉन 3 को उधर ले आते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3 बराबर में cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर में पाई में से 2 पाई अपॉन 3 माइनस किया हमने, कितना बचा पाई बटे 3। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दोनों ये दे रखा है, ये समीकरण नंबर 2 दोनों cos में है, x और y के फॉर्म में। इनको सोल्व करेंगे प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से, जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको विलोपन विधि का यूज करूंगा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 cos इनवर्स x। cos इनवर्स x में cos इनवर्स x जोड़ा कितना हो गया 2 cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y और यहाँ पर माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए बराबर में पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 3। सॉल्व किया इसको हमने, यहाँ से cos इनवर्स x बराबर में ये 2 है, तो पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 3 कितना हो गया 2 पाई बाई 3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। cos इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई पाई बटे 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी cos पाई बटे 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है cos पाई बटे 3। पाई बटे 3 होता है हमारा 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री जो वैल्यू होती है आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कितनी आएगी 1 बटे 2। ठीक है, x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास आप लोग चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट cos इनवर्स x की वैल्यू उठाकर रख दो, प्रतिस्थापित कर दो, या फिर से इन दोनों को कर सकते हो, घटा सकते हो। तो हम यहाँ से समीकरण 1 में cos इनवर्स x बराबर पाई बटे 3 जो कि हमने यहाँ पर निकाला, ये वैल्यू पुट करने पर रखने पर वैल्यू आएगी पाई बटे 3 प्लस cos इनवर्स y बराबर में पाई बटे 3। तो cos इनवर्स y बराबर में आ गया 0, क्योंकि पाई बटे 3 से पाई बटे 3 कैंसिल, तो y बराबर आएगा cos 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अतः x बराबर 1 बटे 2 और y बराबर 1, ये हमारा आंसर है। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरणों को हल कर सकते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरणों में। हम लोगों को करना क्या होगा, त्रिकोणमितीय फलनों के जो सूत्र हैं उनसे जो रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इनसे रिलेटेड जो हमारे गुणधर्म सूत्र वगैरह हैं उनको याद रखना है। इसके बाद हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
चलिए देखिए, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं। बुक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोगों के क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन क्वेश्चन में दिक्कत होगी उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए होमवर्क का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 बराबर में tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। पहले तो cot इनवर्स को tan बदल लेंगे, उसके बाद में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आप लोग यहाँ पे क्या करना होगा, समीकरणों को हल करना है। sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b इज इक्वल्स टू sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। क्वेश्चन नंबर 18 है, cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1। चलिए 18 तो कर लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 19, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस में tan इनवर्स 1 अपॉन 4x प्लस 1 बराबर में tan इनवर्स 2 अपॉन x स्क्वायर। इसको भी सोल्व करना है समीकरण को। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने लिखवा दिया था, आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी करना है। अब आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 है sin इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 प्लस cot इनवर्स x बराबर में पाई बटे 4। क्वेश्चन नंबर 22, 3 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x बराबर में tan इनवर्स 1 बटे 3। दो क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। 23 आपका sin 2 cos इनवर्स cos ऑफ 2 tan इनवर्स x। बुक में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसको सही कर लेना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, tan इनवर्स 1 बटे 4 प्लस 2 tan इनवर्स 1 बटे 5 प्लस tan इनवर्स 1 बटे 6 प्लस में हमारे पास tan इनवर्स 1 बटे x और बराबर में पाई बटे 4। आपके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। जो ये क्वेश्चंस है होमवर्क के लिए दिए जाते हैं आपको, ये इसलिए दी जाती है कि आप लोग प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई नहीं करोगे, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इसके अलावा ये क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे और फिर बाद में आपको इनको किसी बुक में देखकर करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है। जो मैथ का वर्क होता है हमें खुद को करना चाहिए, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट करके पूछिए, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे, तब तक कमेंट नहीं करोगे तो कोई वीडियो नहीं बनेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।